इंडस वैली योगा की तरफ से दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं और आप सबके खूबसूरत चेहरों को देख के बड़ी खुशी हो रही है और रंग बिरंगी वर्दियों के अंदर तो ऐसे लगता है कि जैसे सैकड़ों फूल खिले हैं यहाँ पे तो फूलों से बात याद आई तो मैं सबसे पहले कहूँगा जी फूलों का एक गुलदस्ता दें और मैं दावत दूंगा जी अपने कुछ मेहमानों को जो कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। जनाब सबसे पहले तौसीक हैदर साहब और तशरीफ़ ले आइए। जिया अली आप भी तशरीफ़ ले आइए। हमारे जी दूर दूर से मेहमान आए हैं, इनको हम वेलकम करते हैं और जिया अली का सर्टिफिकेट भी ले आए जी। और ये माइक दे दें जी, ये थोड़ी देर के लिए जी। ब्रिगेडियर खालिद साहब से रिक्वेस्ट है कि वो आ जाएं। ब्रिगेडियर खालिद साहब, हेलो। हाँ, ये नहीं चल रहा, ये चल रहा है। अच्छा नहीं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें जी। हम वेलकम करते हैं जनाब अपने बहुत ही मोहतरम मेहमान जनाब तौसीक हैदर साहब को। तशरीफ लाइए सर। ब्रिगेडियर साहब, सर आप ये सर आपको वेलकम। और मैं अभी तौसीक हैदर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि इन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है और अक्सर मेरे योगा के प्रोग्राम भी टीवी पे करवाते हैं, पीटीवी पे। तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये चेहरा शनासा हैं और इनकी आवाज़ से भी, तो इनसे थोड़ी रिक्वेस्ट है कि योगा के हवाले से कुछ बातें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से मेहमान हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से भी मुझे कुछ बुजुर्ग मिले, बारिश, सर के बाल भी सफेद, दाढ़ी के बाल भी सफेद, और आके मुझे कहते मैं बचपन से आपको टीवी पे देख तो मैंने कहा जी योगा का कमाल है, आपसे छोटा लगा, लेकिन मजाक अपनी जगह। बड़ी खुशी हुई कि हर एज के, कहने का मकसद ये है कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और जैसे कि सर ने बताया कि 89-90 की एज तक के लोग, तो आप सबको मुबारक हो। इस दिन का मकसद ये भी है कि फिटनेस का पता लगे। कई दफा हम छोटे छोटे साइलों में काम कर रहे होते हैं, 100 लोग, 50 लोग, 25 लोग मेंबर इन्वेस्ट में आके, जब एक साथ बैठते हैं तो एक तो दूसरे को मुबारकबाद देने का मौका मिलता है। भाई वे आपको वर्ल्ड योगा डे मुबारक हो सबको। और ये पता लगता है कि हम जैसे दीवाने और भी हैं, यस, हम जैसे पागल और भी हैं, और इस पागलपन पे, इस दीवानगी पे फख्र होना चाहिए। सो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी। और ये मीडिया वाले यहाँ पे आए हैं, जियो वाले, दूसरे चैनल्स, इनसे गुजारिश है कि रेटिंग्स वाला काम हमारा नहीं है योगियों का, लेकिन हमारा ऐसा काम है जो दूसरों तक पहुंचना चाहिए। और इस बात को मुझे साहब उधर नजर आ रहे हैं, अपने दोनों बच्चों को लेके आए और उनको साथ साथ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो ये वो चीजें जो कि आगे से आगे फैलनी चाहिए। साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद ये हमारी मेहमान है जिया अली। जिया अली को वोन फाउंडेशन की तरफ से हम वेलकम करते हैं और ले आइए जिया, आपको वेलकम जी। जिया जो कि पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों की एक मारूफ अदाकारा हैं जी, और इसके साथ साथ ये तो इनकी एक छोटा सा तारफ है, लेकिन इनका जो मेन तारफ है वो ये है कि पिछले 15 साल से शी इज डूइंग योगा विद अस, और नाउ शी इज क्या कहते हैं, योगा टीचर हैं। तो आज इनको सर्टिफाई किया जा रहा है, इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। 15 साल से ये योगा कर रही हैं, तो शी इज नो सर्टिफाइड योगा टीचर फ्रॉम आवर। ठीक है जी। आपको ढेर सारी दुआएं हमारी आपके साथ। ओके जी, आप 2 लफ्ज कुछ कहना चाहेंगी जी? ये जी। अस्सलाम वालेकुम सबको। वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे मुबारक हो। और शमशाद साहब जैसा टीचर मिलना मेरे लिए कहते हैं खुशकिस्मती की बात है। मैंने जब इंडिया से सबसे पहला कोर्स आज से कोई 17 साल पहले, 16-17 साल पहले किया, श्री श्री रविशंकर जी का, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इंडिया से तो
सर्टिफाई होके जा रही हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर ट्रेनिंग बहुत पुराना टेक्निक है। तो मैं पाकिस्तान जाके मैं इसको कंटिन्यू कैसे करूँगी, इस जर्नी को, इस सारे सिस्टम को। पाकिस्तान में तो हमारे पास नहीं है, आश्रम्स नहीं है उस तरह, और टीचर्स भी नहीं है। मुझे उस तरह इतना पता नहीं था उन सालों में। तो श्री श्री रविशंकर ने मुझे शमशाद हैदर साहब का बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो गुरुओं का गुरु है वो शमशाद हैदर साहब है। और इसी के मेरे पीटीसी करने के बाद श्री श्री रविशंकर पाकिस्तान आए वाघा बॉर्डर के जरिए। तो उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया कि शमशाद हैदर को ढूंढो, वो लाहौर में होते हैं कहीं, और उनसे कहो कि मुझे हमें मिले, आके हमें रिसीव करें वाघा बॉर्डर पे। तो फिर शमशाद साहब को हमने ढूंढा लाहौर में से, 20-25 दिन लग गए हमें ढूंढते ढूंढते। और उसके बाद से जो मेरा शमशाद साहब से ताल्लुक बना है, और आप बिलीव करें कि मेरी जिंदगी बदल गई है। और मैं इस तालीम को मरते दम तक शमशाद साहब की हेल्प से, आप सबकी हेल्प से, देखिए जो हम लोग पैसा कमाते हैं, इज्जत बनाते हैं, जो इंसान एक मटेरियलिस्टिक काम हम करते हैं, वो तो जरूरी है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज में योग का ये तालीम अगर आप देंगे तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, ताकि वो अपनी सेहत के साथ साथ, अपनी रूहानी सेहत के साथ साथ आने वाली नस्लों में जब हम ये चीज, और ये आपकी नहीं है, शमशाद साहब और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ये हजारों साल पुराने इस खित्ते से, टेक्सला से, टिल्ला जोगिया से ये सारा मामला शुरू हुआ है। तो हमें ऑनर फील करना चाहिए बीइंग पाकिस्तानी कि इंडस वैली का जो सारा ये कल्चर है, इसने योग को डिस्कवर किया पूरी दुनिया में, और हम इसके बानी हैं। और हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कल्चर में इस चीज की इतनी अप्रिसिएशन है, सूफीज्म की, योग की। तो हमें इसको फैलाना हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको पूरी दुनिया में फैलाएं। और शमशाद साहब जैसी और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है बैठी हुई लाहौर में, इन ऑर्गेनाइजेशन सबको मैं भी साथ लेके चलती हूँ। हमें एक ही छत के नीचे बस योग को प्रमोट करना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। तो अभी जी कुछ किया जाए, कुछ एक्सरसाइजेस की जाए थोड़ी सी और। योगा के बारे में कुछ बता दूं, जनाब शेर साहब ने बताया और जबरान साहब ने बताया। आप सबको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मैं जब इस आर्ट को सीखने के लिए आई बिन इन तिब्बत, नेपाल, इंडिया, चाइना, एक लंबी एक मुसाफत है, एक सफ़र है। तो ये आर्ट इंडस वैली का आर्ट है। इंडस वैली कौन सी है? जहां पे अभी आप बैठे हैं, ये पूरा इलाका सिंध तक का, ये इंडस वैली कहलाता है। दो तहजीबें थी यहाँ पे, एक गंगा जमुना की तहजीब और एक थी सिंधु नदी की तहजीब। बल्कि जो लफ्ज इंडिया है वो इसी इंडस वैली से निकला है। तो ये आर्ट हमारे इसी खिते का आर्ट है, और हमें इस आर्ट पर फख्र है कि ये आर्ट पूरी दुनिया के अंदर फैला है। और हमारे देखिए दुनिया के अंदर एक साइंस है जो मैटर पे काम करती है, और योग है ये इंसान पर काम करता है। ये इंसान की साइंस है। इस खित्ते के लोगों ने इन एक्सरसाइजेस को हजारों साल पहले डिस्कवर किया, और यहां पर, यानी हम पुरानी बात नहीं कर रहे, यहां पर ऐसे लोग हैं जो 70+ हैं, 80+ हैं, और एक मेडिसिन फ्री लाइफ गुजार रहे हैं। जैसे कि अभी तौसीक साहब अभी कह रहे थे कि मैं आ रहा हूं तो सफेद बाल और सफेद दाढ़ी वाले लोग देखे। तौसीक साहब से कहूंगा कि सफेद बाल और सफेद दाढ़ी आपने देखी है, उनके दिल नहीं अभी देखे। उनके दिल जो है वो सफेद नहीं है बल्कि ऐसा कहूंगा कि दिल उन्होंने अजय भी काले ही ने यानी यंग ने। तो ये ऑन कर दें जी, मैं इसको स्टार्ट करना चाहूंगा। ये सर इसको अपने पास रखें। वेलकम जी, वेलकम जी। आवाज आ रही है जी मेरी? माशाल्लाह जी। ओके जी, सब लोग एक बार लंबा और गहरा सांस ले, डीप ब्रीथ इन,
ब्रीद आज ही हमारे पास इस्लामाबाद के एक बड़े अच्छे योगी बाकर साहब भी तशरीफ लाए हैं। वेलकम करते हैं जी हम आपको। अगेन जी डीप ब्रीथ इन, ब्रीद आउट। अच्छा जी, आप लोगों ने लंबा और गहरा सांस नहीं लिया। कुदरत ने पीछे को मीटर नहीं लगा के रखा हुआ कि कोई यूनिट आपको कोई बिल आएगा, इसलिए लंबा और गहरा सांस लें। मैं एक ही बात कहता हूं, ब्रेथ इज लाइफ। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो सांस से ठीक ना हो पाए। आज आप यहां पर आए हैं, आपको हम ये उम्मीद दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं, कोई बीमारी जिसका पूरी दुनिया से किसी डॉक्टर ने इलाज ना किया हो या ना कर पाया हो, किसी मेडिसिन से, किसी हॉस्पिटल से, लेकिन कुदरत के पास सब कुछ मौजूद है। ये सांस की मशकें योगा के अंदर मोर देन 100 प्राणायाम की एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। तो जब आपसे कहता हूं लंबा और गहरा सांस लें, तो आप यूं समझिए कि आप जिंदगी को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। तो एक छोटी सी टेक्निक, सब लोग राइट हाथ अपना यहां पे रखें। अभी आप सबसे एक बात पूछूंगा, बुनियादी सी बात है, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिंदगी भर इतनी बुनियादी बात का भी लोगों को नहीं पता चला। ओके, सब लोग लंबा और गहरा सांस लें। डीप ब्रीथ इन, सांस छोड़ दें। ओके जी, सांस लेते हुए जिन लोगों का पेट अंदर की तरफ गया है वो हाथ खड़ा करें जी। जिनका पेट अंदर की तरफ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अनगिनत लोग हैं। इन सब लोगों ने गलत सांस लिया। आप ये सोचिए कि फुटबॉल के अंदर हवा भरी जाए तो वो फूलता है या अंदर की तरफ जाता है? जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो गलत सांस लेता है, वो पेट को अंदर खींचता है। आपका सांस डायफ्राम से नीचे पेट तक जाना चाहिए। अब हाथ रखिए, पेट तक सांस को लेकर जाएं। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये सांस फ्री में है, इसलिए आपको इसकी कदर का पता नहीं है। हमें इसकी कदर का पता है। अल्लाह के फजल से पिछले 30 ईयर से एक मेडिसिन फ्री लाइफ गुजार रहे हैं। मैं ही नहीं, हजारों लोग जो इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को करके हर बीमारी से निकल आए हैं। अगेन जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नहीं, अभी भी थोड़ा सांस लिया, खींचिए जरा और। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 1 मिनट रुक जाए जी, मैं आप अच्छा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, ठीक है जी। अच्छा, बजाहिर आप ना कंधों को मूव कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर से देखें तो आप अपने रवैये को, अपने इमोशन को, अपनी हैबिट्स को, ये पूरी बॉडी जो है, ये आपकी हैबिट्स, आपका रवैया, आपका जो जीन्स के अंदर जो इमोशन है, वो सब कुछ कैरी किए हुए है। तो बॉडी पे जब आप वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रवैये के अंदर चेंज आएगी। ओके जी, आप दोनों हाथ फैला लेंगे, ऐसे फैलाइए दोनों हाथ। नाउ स्टार्ट रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरी तरफ जी, दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 more and 10। ओके, गुड। योगा क्या कहता है, जो भी साइकोलॉजिकली आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर आए, और हर इंसान वो प्रेशर लिए हुए है, कंधे जकड़े हुए हैं, कमर पे प्रेशर है। आपकी जो बीमारियां, उसकी कोई फिजिकल वजह नहीं है, उसकी वजह आपका माइंड है, उसकी वजह आपका रवैया है। तो जो भी हालातों वाकयात से आपकी बॉडी पे प्रेशर आए हैं, देखिए ये मेडिकली या डॉक्टरों का काम नहीं है कि इस चीज को वो स्टडी करें। ये बहुत लतीफ काम है जो योगा, जो मेडिटेशन से पता चलता है कि व्हाट इज द रूट काज, मेन काज है आपका माइंड। तो माइंड से जो भी प्रेशर आए हैं, योगा से उनको हम 100% रिवर्स कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1 ब्रेथ ऑफ 5 2 3 4 5, हाथ ऊपर जाएं, 6 7 8 9 10 मोर। 1 2, हिम्मत कीजिए, 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। ओके ओके, थोड़ी देर के लिए खामोशी, आंखें बंद करें और जिस्म रिलैक्स छोड़ के बैठें। क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स योर बॉडी। ओके, ओपन योर आइज। मैं फिर कहता हूं, ये जिस्म जकड़ा हुआ है, इसको कोई गोली नहीं खोलने वाली, आपको खोलना है। दिल का मर्ज है, बॉडी का कोई भी मसला है, आर्थराइटिस पेन है, इवन कैंसर है, माइग्रेन है, 10 साल 20 साल पुरानी बीमारी है, यहां पर आ जाएं। यहां पर एक नहीं हजारों ऐसी स्टोरीज हैं कि लोगों ने बीमारियों को शिकस्त दी है। आइए जी, आज हम 5 पोस्चर आपको मैं बताऊंगा। ये 5 पोस्चर आपके लिए गिफ्ट है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि इन 5 पोस्चर्स को आपने आगे लोगों तक पहुंचाना है। सारी जिंदगी जिस्म के अंदर दर्द नहीं होगी, सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी, दिल अच्छा रहेगा। 5 पोस्चर जिसे हम अभी 5 मिनट के अंदर करने वाले हैं। दोनों हाथ पीछे रखिए जी और दोनों पांव में फासला कर लें। इसका नाम है टेबल पोस्चर। क्या नाम है जी? जो भी हम करने जा रहे हैं, मैं नाम भी इसके साथ बता दूंगा। 5 पोस्चर हैं, सिर्फ 5, और हर पोस्चर को हम 5-5 बार करने वाले हैं। लिफ्ट योर बॉडी अप। जो यूसुफ साहब कहां है? इधर है जी। जो यूसुफ साहब है जी, उनकी तकरीबन उनका वजन जो 120 केजी था। तो एक दिन हमने ये पोस्चर किया तो एक बंदा कहता है साडा टेबल पोस्चर है, तो चौधरी यूसुफ साहब का डाइनिंग टेबल पोस्चर है। पता नहीं कितने जो यूसुफ साहब आए वैसे आदमी। अच्छा, अगेन जी आप वापस। अच्छा, ब्रीथ इन के साथ ऊपर, ब्रीथ आउट के साथ नीचे। वंस अगेन 3, 2 more, 4, 1 more and 5। ओके जी, नाउ सिट इन दिस पोस्चर। सिर्फ 5 पोस्चर है और जिंदगी भर का मेडिसिन का खर्चा बच जाएगा, हॉस्पिटलों की वो क्या कहते हैं ख्वारी बच जाएगी। दूसरा पोस्चर करने जा रहे हैं, दूसरे पोस्चर की ये तैयारी है। इसका नाम है वज्रासना। तो सब लोग अभी घुटनों पे आ जाएं, हम कैमल पोस्चर करने जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, आर्थराइटिस पेन पुराने से पुराना गाउट है, जोड़ों का दर्द है, आप इन 5 एक्सरसाइजेस से निकल आएंगे, लेकर रेगुलर करना होगा। ये बातचीत नहीं है, ये प्रैक्टिकल काम है। दोनों हाथ छोड़े, नो ब्रीथ इन, अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। झुके पीछे की तरफ, दोनों हाथ ले जाए पीछे की तरफ। गुड। ओके, वापस। योगा कैसे काम करता है? हालातों वाकयात आपकी बॉडी को यूं फ्रीज करते हैं, योगा आपकी बॉडी को खोलता है। अगेन ब्रीथ इन, अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। झुकिए पीछे की तरफ और झुकिए पीछे की तरफ। ओके, वापस। आप सही झुक नहीं रहे हैं, पेट पे स्ट्रेच आने दें। जिन लोगों को बरसों से कॉन्स्टिपेशन है, पेट की प्रॉब्लम्स हैं, यकीन जानिए इसे एक पोस्चर से बेहतर होगा। अगेन ब्रीथ इन, अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। झुकिए पीछे की तरफ, थोड़ा झुकिए और 3, 2 more, again up, 4, 1 more and 5। ये था दूसरा पोस्चर, इसे भी 5 बार करना है। तीसरे पोस्चर से पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा। सब लोग नीचे बैठे, सब लोग नीचे बैठिए। ये वो पोस्चर है, सुबह बिल्ली करती है, शेर करता है, डॉग करता है, जिसको हम डॉग स्ट्रेच बोलते हैं। प्लीज पहले देखेंगे आप सब लोग। दोनों आज यहां देखिए, मेरी एड़ियां पीछे लग गई हैं। इसका नाम है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेचिंग। इसके बाद हम जाएंगे अपवर्ड फेसिंग में। ये डाउनवर्ड हाथ है और ये अपवर्ड फेसिंग। ये जो बॉडी के अंदर तनाव, ये बॉडी के अंदर जो जकड़न आ गई, बॉडी के ऊपर जो प्रेशर आ गया, ओनली देयर इज ए वन रीजन कि आपकी बॉडी का पोस्चर खराब हो गया, इसलिए बीमारी है। करेक्ट योर बॉडी पोस्चर। पीछे अभी एक हमारे माजिद साहब है, वो तशरीफ लाए थे, तो मैंने कहा उनके पास वो गाड़ियों की उनकी वर्कशॉप है, तो मैंने कहा आपके पास गाड़ियों वाले अलाइनमेंट करवाने के लिए आते हैं, तो आज हम आपकी अलाइनमेंट करेंगे। आप आज योगा की वर्कशॉप के अंदर आए हैं, तो ये पोस्चर आपकी अलाइनमेंट करता है। आइए सब लोग, दोनों हाथ यहां ले सामने। वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर ऑफ योगा। उठाइए, नो गो फॉर स्ट्रेच योर बॉडी बैक, स्ट्रेच करें बॉडी पीछे,
अच्छा आपने सांस लेते हुए छूटने, ब्रीथ इन, 1, ब्रीथ आउट, चाहिए अगेन, ब्रीथ इन अप, फेस अप, 2, थोड़ी हिम्मत करें, अगेन अप, 3, थोड़ा मुस्कुराते हुए, अगेन अप, 4, 1 मोर, एंड 5, और पेट के बाद लेट जाए, पेट के बाद लेट जाएंगे। और हमारा चौथा पोस्चर होने जा रहा है, पहला टेबल था, दूसरा कैमल था, और तीसरा पोस्चर अप एंड डाउनवर्ड डॉग था। चौथा पोस्चर हमारा होने जा रहा है बॉ पोस्चर। अपने दोनों हाथों से दोनों पांव पकड़े। तोहफा है ये आपके लिए, पेट की सारी बीमारियां, गट हेल्थ, उसको फिक्स करने वाला ये पोस्चर। जिनकी नाक का मसला है, नाक टल जाती है, बरसों पुराना डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, उसको फिक्स करने वाला ये पोस्चर है। अब आपने हाथों से पांव नहीं खींचने, बल्कि पांव से हाथ खींचने हैं। आगे से फेस ऊपर, ब्रीथ इन, लेट्स स्टार्ट, फेस अप, आइए जी, पांव से हाथ खींचिए पीछे, थोड़ा मुस्कुराइए, एंड वापस, अगेन अप, ब्रीथ इन अप, और फेस अप, थोड़ा मुस्कुराइए, यस, एंड वापस। मुस्कुराने में लोग कंजूसी कर रहे हैं। अगेन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग, और भाई मुस्कुराइए, एंड वापस, 2 और, अगेन अप, फेस अप, और एंड वापस, आखिरी बार, ब्रीथ इन एंड अप, फेस अप, और एंड वापस। सब लोग टर्न करें, पाँव मेरी तरफ करें, खास तौर पे ये पोस्टर लास्ट वाला है। देखिए पाँव मेरी तरफ कर लें और घुटने खड़े कर लें। सेतुमांडासना, हाफ ब्रिज पोस्चर, जो आपकी कमर को स्ट्रांग करता है। जो लोग कमर की शिकायत करते हैं, कमर दर्द, वैसे एक कमर दर्द वो मियां साहब ने भी कहा कि लक जो होवे पीड़ ते लोकी कहंदे चुक, असली गल मोहम्मद बख्शा अंदरों जांदी है मुक। अंदरों गल नहीं मुकनी चाहिए, ये जरा ख्याल रहे। ओके जी, दोनों हाथ मैट पे रखे एंड लिफ्ट योर बॉडी अप। ये देखिए आपकी चेस्ट जो है वो चिन के साथ आ जाए, उठाइए जिस्म ऊपर, और उठाए, 1, भाई मजा नहीं आया, और उठाए ऊपर, अगेन अप, और अप, 2, अगेन अप, 2 मोर, 1 मोर, और ऊपर उठाइए, वापस जरा उठ के बैठ जाए। हाँ जी, ये थे जी 5 पोस्चर, और कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप रेगुलर हमारी योगा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुबह को यहां पर 6 डेज इन अ वीक क्लास होती है, और वर्ल्ड के बेहतरीन योगा टीचर, वर्ल्ड के, क्योंकि आईबीएन, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि दुनिया के जो टॉप योगा टीचर हैं इस वक्त भी, उनके साथ मैं रह चुका हूं, उनके साथ योगा कर चुका हूं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आपको कहता हूं कि वर्ल्ड क्लास योगा आपको यहां पर मिलेगा। एक छोटी सी कहानी के साथ क्लास को मैं खत्म करूंगा, फिर इसके बाद अगला प्रोग्राम होगा, और ये कहानी आई होप कि आपकी जिंदगी बदलेगी। एक बार क्या हुआ, 2 छोटी छोटी रियासतें थी, उनकी आपस में लड़ाई होगी किसी वजह से। यह हकीकी वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं। एक उसमें थोड़ी रियासत बड़ी थी और एक छोटी थी, 1 और 10 का मुकाबला था। तो अब ये जो छोटी रियासत थी, इसके पास हथियार भी कम थे, इनके पास फौजी भी कम थे। बड़ी रियासत, उनके पास लोग ज्यादा थे, फौज भी ज्यादा थी। तो बड़ी रियासत ने थोड़ा धमकाया, तो छोटी रियासत वाले लोग जो थोड़े डर गए, उन्होंने कहा कि हम इनसे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, इनकी बातें मान लेते हैं। लेकिन उस कौम के अंदर एक बुजुर्ग था, उस बुजुर्ग ने कहा नहीं, हम हक पर हैं, हम सच पर हैं, हमें कंप्रोमाइज नहीं करना, हम हार नहीं मानेंगे, ये लोग हमारे ऊपर ज्यादती कर रहे हैं, हम स्टैंड लेंगे। तो छोटी रियासत वालों ने कहा कैसे? उसने कहा आओ हम देखते हैं कि क्या खुदा हमारे साथ है, क्या हम हक और सच पर हैं। तो लोगों ने कहा इसका हमें कैसे पता चलेगा? उसने कहा अभी पता चलेगा। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला, उसने कहा ये सिक्का मैं फेंक दूं, अगर तो ये सिक्का सीधा गिरा तो इसका मतलब है खुदा हमारे साथ है, और अगर हम लड़ेंगे तो जंग जीतेंगे। तो उसने सिक्का फेंका तो सिक्का सीधा गिरा, लेकिन लोगों के अंदर इतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि लोग मायूस थे। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी फैसला नहीं करेंगे। उसने दोबारा सिक्का फेंका तो दोबारा सिक्का सीधा गिरा। उसने कहा खुदा हमारे साथ है, देखो दोबारा ये सिक्का सीधा गिरा है। तो लोग थोड़े खुश हुए।
उसने कहा अभी भी हम फैसला नहीं करेंगे, हम तीसरी बार सिक्का फेंकते हैं, अगर तो सिक्का सीधा गिरा हम लड़ेंगे, अदरवाइज हम कंप्रोमाइज, हम उनसे मुफाहमत कर लेंगे, उनकी बात मान लेंगे। उसने तीसरी बार सिक्का फेंका, तीसरी बार भी सिक्का जब सीधा गिरा तो इन लोगों के अंदर एक जोश, एक जज्बा आया, एक प्रूफ मिला कि कुदरत ने 3 बार गवाही दिया है कि हम जंग जीतेंगे। ये छोटे लोग, ये छोटे मुल्क वाले लोग, थोड़े लोग गए और इन्होंने वो जंग की अपने से 10 गुना फौज के साथ, और ये लोग जंग जीत गए। जब जंग जीत गए तो इन्होंने कहा कि हम जाके उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें हारी हुई जंग जितवा दी। सब लोग आए उस बुजुर्ग के पास, उसका शुक्रिया अदा किया। तो उस बुजुर्ग ने पता क्या कहा? उसने कहा मेरा शुक्रिया मत अदा करो, शुक्रिया अदा करो इस सिक्के का, ये दोनों तरफ से एक तरह का है, ये उल्टा नहीं है। तो हम यहां पर जी, ये देखिए मुस्तफा साहब हैं, ये बाबे बाबे नहीं है वैसे, अंदर पूरे ये ब्रिगेडियर साहब हैं। हम सब लोग यहां पर एक ही तरह का सिक्का लेके आपके लिए बैठे हुए हैं ताकि आपका ज़हन बने, यू कैन डू एनीथिंग। देखिए उन थोड़े लोगों के अंदर ताकत तो पहले भी मौजूद थी, लेकिन वो मायूस हो गए। ऐसे हम आपको कहते हैं ताकत आपके अंदर कभी भी मौजूद रहती है। बड़ी से बड़ी बीमारी से निकलने के लिए आपके अंदर पावर मौजूद है। सब लोग एक बार लंबा और गहरा सांस ले, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, नहीं सांस नहीं लिया, और एक बार लंबा और गहरा सांस, ब्रीथ आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। हमारे पास एक सीधा सिक्का है जी, और आई होप कि आज यहां से उस सीधे सिक्के का पैगाम लेकर आप जाएंगे और लाइफ में किसी बात से मायूस नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जी। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, DHA 2 के अंदर हमारा योगा स्टूडियो है इंडस वैली योगा के नाम से। जो लोग भी रेगुलर क्लासेस करना चाहते हैं इंडोर, वैसे इसका तो कोई भी मुतबादल नहीं है, तो आप वहां पर तशरीफ लाएं, वहां पर रेगुलर क्लासेस हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओके जी, एक नो माइंड मेडिटेशन। नो माइंड क्या होता है? सारी प्रॉब्लम मेरे भाइयों माइंड है। माइंड क्या है? माइंड इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स, पास्ट और फ्यूचर। तो पाकिस्तान भर के अंदर वो कोर्सेज कहीं भी नहीं होते जो कोर्सेज हमारे यहां हो रहा है। नो माइंड मेडिटेशन, ये जिब्रश भी इसको बोलते हैं। ये इतना जबरदस्त कोर्स है, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है जी। कितने लोगों ने किया हुआ यहां पर नो माइंड मेडिटेशन का? मैं 1 मिनट के लिए आबिद साहब से कहता हूं अपना तजर्बा बयान कर दे खड़े होके, नो माइंड, ताकि आपको लोगों को पता चले। जी बताइए, जरा जोर से बोलिए ना, बताइए कैसी चेंज आई उससे आपकी बॉडी के अंदर। कोई नहीं जी, मैं आपको बताता हूं। आबिद साहब, खैर वो पर्सनल चीजें हो जाती हैं, मैं शेयर नहीं करूंगा। एनीहो, आप डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस, ये मेन वजह है सारी प्रॉब्लम्स की। स्ट्रेस। और अगर आप स्ट्रेस से कंप्लीटली निकलना चाहते हैं तो नो माइंड मेडिटेशन को ज्वाइन कीजिए। इंडस वैली योगा के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जी।